जय हिंद। आप सभी का सक्षम कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज आप सभी का पटवारी का एग्ज़ाम था, जो कि आपका 9 से 12 बजे तक का कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का, आपका सेकंड शिफ्ट का भी था। ठीक है, तो आपका देखेंगे कि जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आपका कैसा गया और किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, जो पटवारी क्वेश्चन है उसमें आपका इजी टू मॉडरेट था, यानी बहुत ज़्यादा ना कठिन था, बहुत ज़्यादा ही सरल था। ठीक है, और इसमें क्या है, कुछ प्रश्न जो आपका जैसे समान प्रबंधन और इंग्लिश के प्रश्न क्या है कठिन थे। बाकी बाकी सब्जेक्ट को देखें तो वहाँ मतलब मॉडरेट क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं थे। और वहीं अगर अभ्यर्थियों को देखें तो कुछ जो पेपर देने वाले बच्चों का क्या है कि टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत हुई, क्योंकि वो क्या है, टाइम से अपना क्वेश्चन नहीं कर पाए, उनका टाइम निकल चुका था। और आप तो जान रहे हैं कि कितने सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्टों में पेपर हुआ है। उनमें से आप देखते हैं कि पेपर आपका कितने का स्कोर है एवरेज आज का। तो आज का देखें तो 110 से 130 के मध्य का बच्चों का स्कोर है। ठीक है, 200 में 110 से 130 के बीच स्कोर है। अगर देखें तो आपका सामान्य प्रबंधन, गणित, इंग्लिश के प्रश्नों में क्या है, थोड़ी सी परेशानी हुई, यानी कठिन पेपर थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी जीके के क्वेश्चन, ठीक है, आए हुए हैं। आपका हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हुए हैं। और आपका रीजनिंग के में कोडिंग, डिकोडिंग, बैठक व्यवस्था, अल्फ़ाबेट सीरीज, इन सब से प्रश्न पूछे गए हैं। और एग्ज़ाम का आप देख ही रहे हैं, बता रहे हैं कि एवरेज स्कोर कितना था, 110 से 130 के बीच बच्चों का स्कोर था फर्स्ट शिफ्ट में। आप देखते हैं आपका जो मैथ में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैथ में अगर देखें तो कैसे, मैथ में किससे, संख्यांकी के यानी विचलन एवं बहुलक से 2 से 3 प्रश्न थे। मेंसुरेशन से क्वेश्चन थे, आपका एवरेज से क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था। मिश्रण से एक क्वेश्चन पूछा गया। सार्वभौमिकता से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रतिशत से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कार्य और समय से 6 से 7 प्रश्न पूछे गए हैं। घातांक करनी से आपका क्वेश्चन पूछा गया है एक। आपको एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया है। सरलीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है। एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सरलीकरण से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अनुपात समानुपात से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है। और आपका आयु संबंधित कितने क्वेश्चन, आयु संबंधित से कितने क्वेश्चन पूछा गया है, 2। अब देखते हैं हम इंग्लिश में। इंग्लिश का भी देखें तो इजी टू मॉडरेट रहा, नहीं बहुत ज़्यादा, मतलब इजी तो नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा आप कठिन भी नहीं मान सकते, यानी मॉडरेट था। इंग्लिश में अनसीन पैसेज पूछे गए थे, आपका 22 से 3 प्रश्न थे और प्रोपोजिशन से 2 प्रश्न थे, है ना। 22 से कितने प्रश्न, 3, प्रोपोजिशन से 2। अगर आप साइंस की बात करें, ठीक है, सामान्य विज्ञान की बात करें तो ये इसका भी अगर स्तर देखें तो मॉडरेट रहा, है ना, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था लेकिन ये इसका आप इजी मान सकते हैं। सोडियम सल्फेट एवं बोरियम सल्फेट की रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन था कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है। शरीर के सामान्य तापमान में से संबंधित प्रश्न पूछा गया था आपका। चुंबक दर्पण अपघटन से भी एक एक प्रश्न पूछे गए हैं। कार्बन के अनुरूप कौन होते हैं, यह क्वेश्चन आपका आया था। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यह क्वेश्चन आया था। नाखून किस प्रोटीन से बने होते हैं, यह क्वेश्चन आया था। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था। और आपका क्या है, पोलियो का टीका, सॉरी, पोलियो के टीके से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। और चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर कैसा रंग होता है, यह क्वेश्चन आपका था। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी एकदम इजी थी, बहुत है, आपका बहुत ही सरल क्वेश्चन आए हुए थे। आपका द्वंद्व समास से एक क्वेश्चन था। और तत्सम तत्भव से प्रश्न पूछे गए थे। निरोगी में कौन सी संधि है, यह पूछा गया था। यौगिक और योग रूट से संबंधित आपके क्वेश्चन थे। और आपका युग्म से भी क्वेश्चन पूछा गया। प्रत्यय से, उपसर्ग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 2 से 3 आपका देख सकते हैं मुहावरे और लोकत्यों से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखें किससे, आपका तर्क शक्ति अभियुक्ता यानी रीजनिंग आपका कितना है। रीजनिंग से आपका सरल ही क्वेश्चन आए हुए थे। आप ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था।
तर्क शक्ति के रक्त समूह के टॉपिक से क्या कितने क्वेश्चन थे आपका 3, यानी ब्लड रिलेशन से कितने क्वेश्चन थे 3 थे। दर्पण से आपका वाटर इमेज से क्वेश्चन आए हुए थे 2 क्वेश्चन आए हुए। कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 प्रश्न आए हुए हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से 2 प्रश्न पूछे गए हैं और 5 सवाल किससे सिलोगिज्म से पूछे गए हैं और सीरीज से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशन पर आधारित आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अगर देखें तो रीजनिंग के जो आपका पोर्शन आया हुआ था जितने भी चैप्टर वो क्या है बहुत ही सरल क्वेश्चन थे, इसको आप कठिन मत देखिए। अब देखेगा सामान्य ज्ञान में देखें तो आपका लाल बाग पैलेस मध्य प्रदेश से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, जैसे 8 से आपका 10 मान सकते हैं। नेशनल पार्क से जुड़ा आपका क्वेश्चन पूछा गया। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं मध्य प्रदेश में, ये पूछा गया था। भारत हैवी इलेक्ट्रिक फैक्ट्री कहाँ स्थित है, आपका ये क्वेश्चन था। चिन्नौर के चावल से जुड़ा एक प्रश्न था और तानसेन के मकबरे से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अगर सामान्य ज्ञान में देखें तो एमपी की हिस्ट्री से भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। और अब कंप्यूटर में देखें तो कंप्यूटर में आईपी और एसटीटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था और आपका कंप्यूटर के जनरेशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 सवाल आपका एमएस ऑफिस से पूछे गए हैं और इंटरनेट भारत में कब आया एक क्वेश्चन आया हुआ था। एक प्रश्न आपका किससे था, निम्न स्तरीय भाषा से पूछा गया था। निम्न स्तरीय भाषा से आपका कंप्यूटर के लैंग्वेज से पूछा गया था प्रश्न। अगर सामान्य प्रबंधन का देखें तो कैसा क्वेश्चन था आपका, कहाँ से थे, नियोजन सा, प्रबंधन परिचय, संगठन, विपणन, लागत लेखांकन से प्रश्न पूछे गए थे। किससे, नियोजन, प्रबंधन, संगठन, विपणन, आपका लागत लेखांकन से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसमें, सामान्य प्रबंधन थे। और अगर आप देख रहे हैं कि मतलब आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ठीक है, उसमें कितना है बच्चों का स्कोर गया 110 से 130 के बीच गया है। यानी आपका बहुत ज़्यादा पेपर सरल तो नहीं मान सकते ना बहुत ज़्यादा कठिन, यानी मॉडरेट मान सकते हैं। इस हिसाब से मतलब बच्चों की तैयारी है उस हिसाब से ये क्या है, ठीक है, अच्छा है। और आपका ये 110 से 130 आपका मॉडरेट नंबर है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। आप सभी का धन्यवाद।